जैसे हमने बताया अभी। और धर्म का वातावरण बनाओ, स्वाध्याय करो, 24 घंटे कोई ना कोई धर्म की चर्चा लेकर के फोटो दिखाओ, कैसा बेटा चाहिए। अब अच्छाई की तरफ जाओ, कैसा बेटा चाहिए। कथाएं सुनाती हैं, कुछ देवियां बैठ के कथा सुनाती हैं, पुरुषों की फलाना राजा था, उसका बेटा ऐसा था। फिर माँ से पूछती है कैसा है ये बेटा इनका, पसंद कराते हैं। माँ, जीवन साथी का ही पसंद मत करो, अपने बेटे का भी पसंद करो। पसंद कराते हैं, उसको बताते, गुण बताते, गुण कथा सुनाते हैं। तुम लोग भी अपने होनहार माँ के लिए 6 महीने तक सारे भारत के महापुरुषों की कथाएं सुनाओ और उसका मन लो, इनमें से कौन सा बेटा पसंद है, कैसा बेटा पसंद है। मन में भाव आएगा, नियम से आएगा, कथा सुनते सुनते आएगा। और नहीं चाहिए होगा तो देवियां ऐसी कथा भी सुनाती हैं कि माँ का चेहरा देख लेती है, पसंद नहीं है उनको। स्वयंवर मंडप शादी का ही नहीं होना चाहिए, स्वयंवर मंडप माँ का भी होना चाहिए। मनपसंद बेटा चाहिए, मनपसंद पत्नी नहीं, मनपसंद पति ही नहीं। ये तो खूब चल रहा है आजकल लव मैरिज। अब लव सनहोर हो जाए, मजा आ जाएगा। आज गर्व कल्याण दिन, प्यार का बेटा, प्यारा बेटा, मनपसंद बेटा। आज तुम अपनी साथी ढूंढने के लिए माँ बाप की इच्छाएं ठुकरा देते हो, दुनिया की इच्छाएं ठुकरा देते हो, और क्या कहते हो, साथी मनपसंद लूंगा। इसी का नाम तो लव मैरिज है ना। माँ बाप को भी एक तरफ टिका दे, चुप बैठिए आप लोग, मुझे पसंद करने दो। बेटा बेटी को बच्ची को पसंद करता है, बच्चा उसको, कोई बात नहीं। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि दोनों बैठकर बेटे को पसंद करो, तुम्हारी इच्छानुसार बेटा। मरु देवी जब तीर्थंकरों की कथा सुनती है, सुनते सुनते आंख बंद कर लेती है, काश में ऐसी बेटा जगत का पालनहारे को मैं पालन करूं। तीर्थंकरों की जब वैभव सुनाती है देवियां, तीर्थंकरों का स्वरूप सुनाती हैं, अतिशय सुनाती हैं, जन्म के केवल ज्ञान के वैभव, बहुत बहुत वैभव सुनाते। 5-6 महीने तक पंचकल्याणक की चर्चाएं, भगवान कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, शुरू से सुनाते हैं। और पूर्व जो तीर्थंकर हो गए उनकी कथाएं सुनाते हैं, और सुना सुना करके पापियों की भी सुनाते हैं, बुरे लोगों की सुनाते हैं, और माँ की इच्छा को जानते हैं। और माँ जब तीर्थंकर के रूप में अपने बेटे की गोदी में लेने का भाव करती है अंदर से, उसी समय देवियां खुश हो जाती हैं, ये माँ तीर्थंकर को जन्म देने लायक है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं अपनी जिंदगी सारी मिटा दूंगी, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे माँ चाहिए, ऐसा बेटा जो बेटा जगत का पालनहारा हो, माँ मेरा ही पालनहारा नहीं हो। ऐसा 6 महीने तक प्रतिदिन मंदिर में जाके पूजा करो, हवन करो, शांति धारा अभिषेक कराओ, दिखाओ, प्रतिदिन गंधोदक लो, अपने खातिर नहीं। अब प्रतिदिन मंदिर में जाकर के कोई ना कोई अनुष्ठान उन दोनों को अथवा परिवार सहित करना चाहिए। 6 महीने तक पूरा प्रयास करना चाहिए और साधना तपस्या करना चाहिए, घर कैसा हो। और जब गर्भावतरण आज होगा, 16 स्वप्न कल दिखे, 16 स्वप्न दिखते ही भगवान, और देखो संकेत देखे आ रहे हैं, महान आत्माएं चुपचाप नहीं आती, चुपचाप चोर आता है, चुपचाप डाकू आता है, चुपचाप अपराधी आता है, छुपके छुपके। तुम छुपके छुपके आए कि माँ को स्वप्न देके आए थे? सभी लोग अपनी अपनी मम्मी से पूछे, माँ मैं छुपके छुपके आया था या मेरे जन्म के आने के पहले आपको कुछ एहसास हुआ था, कुछ संकेत मिला था, कुछ शुभ शकुन हुआ था क्या, कोई शुभ स्वप्न देखा था क्या? बताते हैं कि आचार्य विद्यासागर महाराज का जब जन्म हुआ, उनकी माँ को शुभ स्वप्न आया था, संकेत हुआ था।
और उस स्वप्न का फल वहाँ एक विद्याधर नाम के भट्टारक थे, उन्होंने बताया, तभी तो आचार्य श्री का नाम विद्याधर रखा गया था। विद्याधर नाम के एक भट्टारक थे, उन्होंने बताया। तो ये होनहार होती है, सगुन होते हैं, अच्छे और बुरे लोगों के दोनों के होते हैं। बुरे लोग आते हैं तो बुरे स्वप्न आते हैं। हाँ, कुणक आया था तब बुरे दिन आए थे, तलवार में मुंह देखने का भाव आया था। चैनलाल से पूछा कि तुम्हें कैसा धोला हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपका खून पी जाऊं, मैं आपको यातनाएं दूं, आपको दुख दूं, आपको बंदी बना के जेल में डाल दूं, ऐसा परिणाम मेरा आ रहा है। निमित्त ज्ञानी ने कहा, ये बाप को दुख देने वाला होगा, और जो बेटा जन्मेगा यही बाप की मौत का कारण बनेगा। और राजा शरण किसकी, कौन बना निमित्त? कुणक बेटा बना, मौत का कारण बना। अशुभ स्वप्न भी आते, शुभ ही नहीं आते। ऐसे और भी कई शास्त्र बड़े बड़े, आज तीर्थंकर जो आ रहे हैं वार्निंग करके आ रहे हैं। स्वप्न दिए 16, मां मैं आ रहा हूं, सूचना दे रहे हैं। 16 स्वप्न, और ये कह के आ रहे हैं कि मां मैं तेरे को लजाऊंगा नहीं, मैं इतने गुण लेके आ रहा हूं, मैं इतनी संपत्ति लेके आ रहा हूं कि जो तूने जिंदगी में इज्जत कमाई है उस इज्जत में मैं 4 चांद लगाऊंगा। ये गुण लेके आ रहा हूं। धन के संबंध में बेटा कौन अच्छा है? जो पिता जो धन कमाते हैं, बेटा यदि उसको चौगना कर देता है तो कहता है बाप शेर था तो बेटा सवा शेर। आज तीर्थंकर भी वही उत्साह लेकर के, वही 16 स्वप्न लेकर के घरों में आ चुके हैं। और जब अंत में आया तो सिंह का प्रवेश, या कहीं वृषभ का प्रवेश, कहीं गज का प्रवेश, और प्रवेश करने का जो संकेत होता है, जीव ने अपना स्थान ले लिया। और जब ये संस्कार जब जीवन में बनते हैं, जैसे घर में आते ही अब उसको संस्कार, आप लोगों के लिए सब कुछ छोड़ दो और उस समय मात्र उसका ध्यान करो। भगवान का ध्यान बेटे से जोड़ दो, अंदर गर्भ से जोड़ दो, भगवान को रेकी दो। शांति धारा आप भगवान का अभिषेक दो, आंखों से देखो, सीधा गर्भ में बालक के साथ जोड़ दो। हे प्रभु, यह शांति धारा का प्रभाव मेरे गर्भस्थ शिशु को पड़े। आप माला फेरो, उसके लिए फेरो। आप विचारात्मक रेकी दो, अनुष्ठानात्मक नहीं, विचारात्मक रेकी दो। आप नमोकार मंत्र पढ़े, आप नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते उस बालक का ध्यान रखें, उसको रेकी दो, उसकी शक्ति दो। मैं ऐसा चाहता हूं। आप पूजन कर रहे हैं, ऐसा समझो कि आपका बेटा हाथ लगा करके आपको पूजा करा रहा है। आप उसका हाथ पकड़ के पूजा करा रहे, आप करें। जैसे आप गर्भ में बालक है, पूजा करते हैं आप पिता के लिए। जब अभिषेक करे तो ये माने मेरा बेटा मेरे साथ है और वो अभिषेक कर रहा है। वो बेटा मेरे साथ है जो उसकी मां के गर्भ में है, उसका ध्यान करो और भगवान से उसका संबंध जोड़ो कि हे भगवान, मेरा बेटा ऐसा चाहता हूं, जैसा मेरी पीढ़ी में अभिषेक होता आया, मेरा बेटा भी अभिषेक करे। मेरा विश्वास है वो 8 वर्ष होते ही अभिषेक का नियम ले लेगा। आप दिन में भोजन करिए, करते समय करिए, हे भगवान, मेरे घर में राक्षस नहीं, जैनी पैदा हो जो रात में भोजन तो क्या पानी भी ना पिए। शाम को भोजन करते समय बेटे को सूचना दीजिए, संकेत दीजिए, एक हाथ रख करके कीजिए, देख मैं रात में नहीं खा रहा हूं, रात में त्याग कर दिया है, यही मैं तेरा भविष्य जानता हूं। हर शुभ क्रिया में उसको स्मरण करिए, हर शुभ क्रिया में। आप मेरी भावना पढ़ रहे हैं, बालक को सामने बैठा लीजिए। आपका उपयोग भगवान में कम और बालक में ज्यादा जाना चाहिए। कोई भी शुभ क्रिया करना है, भक्तांबर पाठ पढ़ रहे हो, आप हर महिला को भक्तांबर पाठ, हर गर्भवती महिला को भक्तांबर पाठ पढ़ना चाहिए, उसका ध्यान करते हुए पढ़ना चाहिए। ये संस्कार जब देंगे आप, तो ये संस्कार एक दिन आपको ऐसा बालक देंगे जैसा मरु देवी को आज बालक कल मिलेगा। देखकर क्या पुण्य कमाए हैं। बालक का जो जन्म होता है, यह जन्म
तीर्थंकर के पुण्य से नहीं हुआ, मरु देवी के यहाँ मरु देवी का पुण्य था कि आज उन्हें तीर्थंकर मिले। तीर्थंकर का पुण्य नहीं है कि मरु देवी मिली, तीर्थंकर का पुण्य नहीं है कि मरु देवी मिली, मरु देवी का पुण्य है कि तीर्थंकर मिले। आज तीर्थंकर धन्य नहीं हो रहे हैं मरु देवी के यहाँ आकर के, मरु देवी धन्य हो रही है तीर्थंकर को पाकर के। दुनिया के बेटे धन्य होते हैं माँ बाप को पाकर के, और एक बेटा ऐसा है जिसे पाकर के माँ बाप धन्य होते हैं। कितना अंतर है। अच्छे माँ बाप मिल जाए तो बेटा धन्य होता है। हमेशा कहता मैंने कितने भाग्य किए, कितने पुण्य किए कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले, ऐसा माँ बाप मिले, ऐसा कुल मिला, ऐसी जाति मिली। हर बेटा यही कहता है अपने अच्छे माँ बाप। लेकिन आज कुछ उल्टा हो रहा है, कल कुछ उल्टा होगा। ऋषभदेव नहीं कहेंगे कि मैं धन्य हूं ऐसे माँ बाप पाकर के, माता पिता कहेंगे धन्य हूं मैं ऐसा बेटा पाकर के। बेटा माँ बाप को धन्य कर दे, बेटा माँ बाप बेटे का आभार माने। हे बेटा मैंने कौन सा पुण्य किया जो तेरे जन्म लेने देने के लिए तो ना जाने संसार में कितनी माताएं थी, ना जाने कितनी माताएं आपको चाहती थी, लेकिन तू मेरी गोद में क्यों आया है। उन्हें मेरी गोद में आकर धन आ गया। माँ की दुआ, माँ का संस्कार अपने जीवन में एक पाकर के और एक दुआ करें। आज एक व्यवहारिक दृष्टि से, क्योंकि गर्भ कल्याणक गर्भ ही है तो संसार का प्रतीक होता है, लेकिन ऐसा कुछ संस्कार बनना चाहिए कम से कम इस कलयुग में।